Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, They'll come loose, and you won't be able to win. you just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. इंसान जो भी काम करता है उसने खुद को वो करते हुए कभी ना कभी जरूर इमेजिन किया होगा। दुनिया में हर चीज की शुरुआत कल्पना से होती है, और जिसकी कल्पना हम नहीं कर पाते वो हमें जादू लगता है। सो इफ वी आस्क आवरसेल्व्स, डज मैजिक एग्जिस्ट? वेल, ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है। चाहो तो हर तरफ जादू है, वरना कहीं नहीं। किसी को इंद्रधनुष पानी और धूप से बना हुआ एक साइंटिफिक इल्यूजन लगता है, तो किसी को वो कुदरत का एक जादू दिखाई देता है। नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट शंकर, और स्वागत है आपका वर्ड मैच के एक और एपिसोड में। आज के क्वार्टर फाइनल की थीम है मैजिक या फैंटेसी, और हमारा एपिसोड बेस्ड है जेके राउलिंग की फेमस हैरी पॉटर सीरीज पर, which is probably the best-selling story of magic and fantasy for children across the world. And to experience this magic of word match with us today, we have 3 teams for the quarterfinals. आइए स्वागत करते हैं उनका। हमारी पहली टीम है CDS हिंगना नागपुर। वेलकम टू वर्ड मैच। सबसे पहले अपना नाम बताइए। आई एम सारिका खत्री। आई एम रतिका देशपांडे। रतिका और सारिका, स्वागत है आपका वर्ड मैच पे फिर Thank से। you. बुलाते हैं बाकी टीम्स को। ऑल सेंट्स हैदराबाद, वेलकम टू वर्ड मैच। नाम बताइए सबसे पहले। Hello, my name is Jonathan Ivan Rajan and I am from All Saints High School, Hyderabad. I am Mohammad Ataur Rahman from All Saints High School, Hyderabad. मोहम्मद जॉनथन, स्वागत है आपका Thank you. Thank you. हमारे इस शो पे और इस क्वार्टर फाइनल स्टेज में। बुला ले एक और टीम को। हाँ। बुलाते हैं लॉरेंस स्कूल सनार को। वेलकम टू वर्ड मैच। अपना नाम बताइए। My name is Adya. I'm from the Lawrence School, Sinar. And my name is Karan Beniwal and I am from the Lawrence School, Sinar. वेलकम टू द क्वार्टर फाइनल स्टेज, और आपका भी स्वागत है हमारे इस क्वार्टर फाइनल एपिसोड में। जैसे कसरत करके हम अपने शरीर को फिट रखते हैं, फैंटेसीज कीप आवर ब्रेन्स लाइवली एंड एक्टिव। इट्स गुड टू एग्जिट द रियल वर्ल्ड सम टाइम एंड डिस्कवर अ न्यू वन। और मैं बताना चाहूंगा कि जेके राउलिंग को भी हैरी पॉटर लिखने का ख्याल ट्रेन में सफर करते वक्त आया था, जब वो अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई थी, और उसकी सक्सेस ने उन्हें एक साधारण जिंदगी से उठाकर मल्टी मिलियनेयर बना दिया, और आज वो खुद एक कासल में रहती है। आप रहना चाहेंगे एक कासल में? Yes. So those of you who want to become writers and love to travel, now you know how to convince your parents. हैरी और उनके दोस्तों को काफी अजीब सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। उनमें से एक है ट्रांसफिगुरेशन। इस सब्जेक्ट में प्रोफेसर मैकगोनागल बच्चों को एक ऑब्जेक्ट को कोई बिल्कुल ही दूसरी चीज में बदलना सिखाते हैं। इनफैक्ट वो खुद ही एक इंसान से एक बिल्ली में ट्रांसफिगर होती है। हमने हमारे अगले गेम में ट्रांसफिगरेशन तो नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन करवाने का फैसला जरूर किया है। गेम आपको पता है, हिंदी के शब्द दिए जाएंगे, आपको उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश इक्विवेलेंट हमको बताना है, राइट? बजर राउंड है।
हर सही जवाब के आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो शुरू करें हमारा पहला गेम, जिस गेम का नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। 30 पॉइंट्स के लिए आपका पहला हिंदी का शब्द है सीढ़ी। ऑल सेंट्स हैदराबाद। स्टेप। और आपने आज के सफर में पहला स्टेप रख लिया है, आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। आपका अगला शब्द है प्राध्यापक। चंदा सरफ देवी नागपुर, आपने बजर दबाया है। टीचर। और ये सही जवाब है, 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड, अच्छी शुरुआत है आपकी भी। तीसरा शब्द, ध्यान से सुनिए तीनों, ब्रह्म। ऑल सेंट्स हैदराबाद। तुरंत बताना है, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, बताइए। एंड योर टाइम इज अप। भ्रम का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फैंटेसी या हेलुसिनेशन। आपके 10 पॉइंट कट चुके हैं, ऑल सेंट्स हैदराबाद। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, ध्यान से सुनिए, उल्लू। ऑल सेंट्स हैदराबाद। आउल। एंड आउल इज अ करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर उल्लू। 30 पॉइंट कमाए आपने। अगला शब्द है अहंकार। चंदा देवी सरफ, आपने दबाया बजर। एंगर। आपने कहा एंगर, और एंगर जो है वो होता है क्रोध, और अहंकार होता है प्राइड या एरोगेंस। आपके 10 पॉइंट करते हैं सीडीएस नागपुर। आपका शब्द है भेड़िया। ऑल सेंट्स हैदराबाद, बजर दबा चुके हैं आप। शीप। गलत जवाब दे रहे हैं। भेड़िया यानी कि Wolf. It's a wolf. वुल्फ। बजर दबाते तो आपको सही जवाब मिलता। 10 पॉइंट कम होते हैं, ऑल सेंट्स हैदराबाद। ध्यान रहे। अगला शब्द अदृश्य। सीडीएस नागपुर। इनविजिबल। आपने कहा इनविजिबल, और ये सही जवाब है 30 पॉइंट्स के लिए। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, ग्रंथालय। ऑल सेंट्स हैदराबाद। स्कूल। आपने कहा स्कूल, गलत जवाब दिया आपने। ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरी। 10 पॉइंट कम होते हैं, ऑल सेंट्स हैदराबाद। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, ध्यान से सुनिए, चमगादड़। चंदा देवी सरफ। बैट। जवाब सही है आपका, 30 पॉइंट्स के लिए। वेल प्लेड सीडीएस नागपुर। अगला शब्द महल। सीडीएस नागपुर। पैलेस। आपने कहा पैलेस, और सही जवाब है। एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर फर्स्ट गेम। देखते हैं हैरी पॉटर के पहले नॉवल में हैरी की तरह हु रियलाइज्ड देयर मैजिक आफ्टर द फर्स्ट गेम। लॉरेंस स्कूल सनार, अनफॉर्चुनेटली एक भी जवाब नहीं दिया आपने, यानी कि आपका स्कोर अभी भी 0 पॉइंट्स पे है। ऑल सेंट्स हैदराबाद, आपका स्कोर पहुंच गया है 30 पॉइंट्स पे, और चंदा देवी सरफ नागपुर, आपका स्कोर है 110 पॉइंट्स। वेल प्लेड। ऐसी थोड़ी सी विचित्र सोच वाले लोग कई बार अपने आसपास के लोगों को पसंद नहीं आते। मटेरियल वर्ल्ड की जकड़ में जी रहे लोगों को इस बात से तकलीफ होती है कि कोई सोच भी कैसे सकता है कि दैट सच अ फैंटेसी वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट है। सोच सकते हैं आप, हाँ ना? राउलिंग की सीरीज ऐसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो परेशानियों का सहारा लेकर जिंदगी को दोष देते रहते हैं। एंड शी सेज एनीथिंग्स पॉसिबल इफ you've got enough nerve। पर सिर्फ इमेजिन करके कुछ नहीं होता। अगर राउलिंग की लैंग्वेज कमजोर होती तो वो अपनी काल्पनिक दुनिया को इतनी खूबसूरती से बता नहीं पाती, और खासकर अपनी अजीब और गरीब फैंटेसीज को आम आदमी को समझाना कोई आसान काम नहीं है। यू नीड अ सॉलिड ग्रिप ऑन द लैंग्वेज। वेल, हमारे पास भी कुछ सेंटेंसेस है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हमारा अगला गेम है द ग्रामर गेम। इस गेम में अब आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। पहले 2 सेंटेंस होंगे जम्बल्ड सेंटेंस, अगले 2 सेंटेंसेस जो होंगे वो बिल्कुल ही गलत होंगे। उन सेंटेंस को करेक्ट करके उनका ग्रामर आपको सुधारना है। यानी कि 4 सेंटेंसेस, 120 पॉइंट और 90 सेकेंड्स। शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम। सीडीएस नागपुर, हम आपसे शुरू कर रहे हैं। आपका पहला सेंटेंस है, year second his in Harry Hogwarts had killed giant a snake saved and everyone। So in his second year at Hogwarts ना? बोल दे। In his second year at Hogwarts, Harry killed a giant snake and saved everyone। That is correct। आपका अगला सेंटेंस है, parents Harry's murdered when was he only year on old।
Harry's parents were murdered when he was only an year old. एक वर्ड खा गया। नेक्स्ट सेंटेंस चाहिए आपको, इसी को फिर से करेंगे। पास। अगला सेंटेंस है आपका, Sirius Black was accused for the destroying of a street full people and be convicted without trial. Sirius Black was accused for destroying of a street full of people and be convicted without trial. That is incorrect. आपका अगला सेंटेंस है, for Harry's 11th birthday, he received an letter from Hogwarts School. However, her uncle and aunt tried keep the letter from he. For Harry's 11th birthday, he received a letter from Hogwarts School. However, his uncle and aunt tried to keep the letter from him. I'm afraid CDS Nagpur, your time is up. आपका जवाब incorrect है। सबसे पहले मैं इसे ठीक करूंगा। For Harry's 11th birthday, he received a letter from Hogwarts School. However, his uncle and aunt tried to keep the letter from him. दूसरा जो सेंटेंस था आपका, उसको अगर आप रीअरेंज करते तो ऐसा बनता, Harry's parents were murdered when he was only 1 year old. और जो तीसरा सेंटेंस था, Sirius Black was accused of the destruction of a street full of people and was convicted without a trial. All Saints Hyderabad, आपकी बारी है। पहला सेंटेंस, defeated finally Harry forever, Voldemort, the inn of Hogwarts battle. Voldemort. बोलिए। Harry finally defeated Voldemort forever in The Battle of Hogwarts. And that is correct. Your next sentence is, Harry's friend best stayed Ron, they since on the Met train the day. Harry's best friend Ron stayed Since the day they met on train. That is incorrect. अगला sentence है आपका, Dumbledore warned Harry that he would have to do exactly what he be told if Harry want to accompany him into the cave. Dumbledore warned Harry that he would have to do exactly what he had been told if Harry wanted to accompany him into the cave. And that is correct. Your next sentence is, on his 4th year of school, Harry participated in the Triwizard tournament, where he being the young participant. On his 4th year of school, Harry participated in the Triwizard tournament, where he was the youngest participant. That is incorrect. You can try it again. And your time is up. ये आखिरी सेंटेंस बहुत क्लोज था, आप सिर्फ एक preposition से रह गए और आपने कहा on his 4th year, और वही आपको ठीक करना था, in his 4th year of school. आपका जो सेकंड सेंटेंस था, Ron stayed Harry's best friend since the day they met on the train. यानी कि 2 सही जवाब मिले आपको। Well played. लॉरेंस स्कूल सनार, आपकी बारी है। आपका पहला सेंटेंस, Christmas Eve graves on parents' Harry visited and Hermione. Harry and Hermione visited Harry's parents' graves on Christmas Eve. And that is correct. आपका अगला सेंटेंस है, was spy the past secret Peter who the to information enemy on. Peter was the secret spy who passed on the information to the enemy. हमने 2 द दिया, आपने 3 बार यूज किया, प्लीज ध्यान से करिए। Your next sentence is, since he being little boys, Harry having strange dreams about a flyer motorbike. Since he was a little boy, Harry had been having strange dreams about a flying motorbike. And that is correct. Your next sentence is, Harry, Ron and Hermione braked off the vault on a dragon and destroying mostly of the bank. Harry, Ron and Hermione broke out of the vault on a dragon and destroyed most of the bank. And that is correct. And your time is up. अगर आपका second sentence correct होता तो वो ऐसा होता, Peter was the spy who passed secret information on to the enemy. यानी कि 3 sentences आपने सही किए, लॉरेंस स्कूल सनार, very well played. तो इस तरह खत्म होता है हमारा ये दूसरा गेम। तो आइए देखते हैं इस दूसरे गेम में किस टीम ने अपना कमाल दिखाया है। चंदा देवी सरफ नागपुर, आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स। ऑल सेंट्स हैदराबाद, आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स। और लॉरेंस स्कूल सनार, आपने 3 सेंटेंसेस करेक्ट किए हैं और आपने कमाए 90 पॉइंट्स। वेल प्लेड। इस जादुई सफर से सच्चाई में बाहर आने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। वापस आकर यही खेल खेलेंगे वर्ड मैच पे।
Welcome back to Word Match. Before we proceed, let's find out कौन निकला रॉन की तरह इमेच्योर और कौन हरमाइनी की तरह स्मार्ट. लॉरेंस स्कूल सनार, आप टाइड है फॉर सेकंड प्लेस विद ऑल सेंट्स हैदराबाद. आप दोनों का स्कोर है 90 पॉइंट्स. वेल प्लेड. चंदा देवी सरफ नागपुर, आप फर्स्ट पोजीशन पे है और आपका स्कोर है 140 पॉइंट्स. वेल प्लेड. कहानी में हैरी को वोल्डेमॉर्ट को मात देने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. दरअसल वोल्डेमॉर्ट और हैरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए प्रोफेसर स्नेप हैरी को ऑक्लुमेंसी सिखाते हैं, जिससे हैरी वोल्डेमॉर्ट को अपने दिमाग में छुपी बातों को जानने से रोक सकता था. वैसे मेरे मन में भी कुछ वर्ड छुपे हुए हैं जिनको गेस करना है आपको. तीन क्लूज दूंगा मैं आपको. 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास और वो राइट वर्ड आपको गेस करके दिखाना है. एक क्लू में गेस किया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, 2 क्लू में गेस किया तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स और 3 क्लू में गेस किया तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड. हम शुरू करेंगे CDS स्कूल नागपुर से. आपका पहला क्लू है सेल्फ, SELF. Myself, self-confidence, for me, myself. आपका अगला क्लू है आर्टिस्ट. Self-artist. Creativity. सोचिए, सारी पॉसिबिलिटी सोचिए. अगला क्लू है आपका पेंट, PAINT. Painting, drawing. Self-painting. क्या कहते हैं उसको? Sketch, self-portrait, आपने कहा sketch. पोर्ट्रेट और ये था हमारा राइट वर्ड. इतनी देर लगी आपको, तीनों क्लूज की जरूरत पड़ी. मूविंग ऑन टू लॉरेंस स्कूल सनार, आपकी बारी है इस बार. पहला क्लू है वर्ल्ड वॉर. Adolf Hitler, Germany, Nazis. London, then Air Force. आपका अगला क्लू है पास्ट, PAST. पास्ट, past, पास्ट याद World War रहे. past. ये क्लू शायद एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो. World War past, आपका अगला क्लू है सब्जेक्ट. History. क्या होता है वो? हिस्ट्री. जी हाँ. ऑल सेंट्स हैदराबाद, अब आपकी बारी है. आपका पहला क्लू है टीम. गेस करिए. Match. Quiz. कीप गेसिंग. Spirit. High आपका अगला spirit. क्लू है लीडर. A person who leads the team. क्या कहते हैं उसे? Captain. जी हाँ, कैप्टन. और ये हमारा राइट वर्ड है. वेल प्लेड. तो इसी तरह खत्म होता है हमारा ये तीसरा गेम जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड. आइए देखते हैं इस तीसरे गेम में किसने अपने पुराने स्कोर्स को बनाया नया. हियर आर द स्कोर्स फॉर राउंड 3. CDS सरफ, आपने कमाए हैं 50 पॉइंट्स. लॉरेंस स्कूल सनार, आपको भी 3 क्लूज की जरूरत पड़ी और आपने कमाए हैं 50 पॉइंट्स. ऑल सेंट्स हैदराबाद, आपको सिर्फ 2 क्लूज की जरूरत पड़ी और आपने कमाए हैं 80 पॉइंट्स. यस, वेल प्लेड. वैसे मुझे भी अभी एक क्लू मिला है कि हमें यहां एक ब्रेक लेना होगा, तो कहीं जाइएगा मत. वील बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ओनली ऑन वर्ड मैच. वेलकम बैक टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां हम खेल खेल में अंग्रेजी सीखते हैं और सिखाते हैं. फाइनल गेम में जाने से पहले देखते हैं अभी तक के स्कोर्स. लॉरेंस स्कूल सनार, अब आप 3rd पोजीशन पे है और आपका स्कोर है 140 पॉइंट्स. ऑल सेंट्स हैदराबाद, अभी भी आप 2nd पोजीशन पे ही है और आपका स्कोर है 170 पॉइंट्स. वेल प्लेड. और CDS नागपुर, आप लोग अभी भी लीड में हैं और आपका स्कोर पहुंच गया है 190 पॉइंट्स पे. People often misunderstand magic to be something that is misused and develop a sort of negativity towards it. लेकिन मैजिक बाहर की कोई क्वालिटी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की है. वो वही दर्शाता है जैसा हमारे अंदर का इंसान होता है. इसीलिए जहां हैरी के पास हिम्मत है
लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास डर है। हैरी हैज द अल्टीमेट कैरेक्टर स्ट्रेंथ टू फेस एनी सिचुएशन, while Voldemort keeps trying to avoid death and become immortal. पर इन मुश्किल घड़ियों के दौरान भी हैरी और उनके साथी जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स का मजा लेना नहीं भूलते। जैसा कि आपको तो पता ही होगा, वो अपने स्कूल में क्विडिच खेलते हैं। क्या होता है क्विडिच, करण? Quidditch is basically a game. They ride on broomsticks in the air, and there are 3 balls basically. They have to juggle the ball, and they have to throw it in the loop. Next to there are 2 loops. थैंक यू करण, यही बात मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। हैरी को क्विडिच खेलना बहुत पसंद था। इनफैक्ट हैरी वॉज द सीकर ऑफ द ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम। इस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं जो उड़ते हैं अपने ब्रूमस्टिक्स पर, और क्वाफल उनके गेंद को दूसरे टीम के गोल में डालकर 10 पॉइंट कमाते हैं। जिस स्फूर्ति से क्विडिच खेला जाता है, उसी स्फूर्ति से इनको हमारा अगला गेम खेलना होगा। हमारा अगला गेम का नाम है स्पेलाथॉन। इस गेम में आपको अंग्रेजी के शब्द दिए जाएंगे, आपको उनका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, गलत जवाब के लिए आपके कटेंगे 10 पॉइंट। शुरू करते हैं हमारा आखिरी गेम जिसका नाम है स्पेलाथॉन। आपका पहला शब्द है कॉर्पुलेंट। सीडीएस नागपुर। COPULENT। ध्यान से अगर सुनते तो इसमें एक आर है, कॉर्पुलेंट। CORPULENT, एक आर मिसिंग था और इसलिए आपके 10 पॉइंट कम हो जाएंगे। योर नेक्स्ट वर्ड इज इमोर्टैलिटी। ऑल सेंट्स हैदराबाद, आपने बजर दबाया। IMMORTALITY। यही करेक्ट स्पेलिंग है इमोर्टैलिटी की। 20 पॉइंट्स, वेल प्लेड। अगला शब्द है कंपटीशन। लॉरेंस स्कूल सनार। COMPETITION। COMPETITION is the correct spelling for 20 points. Well played. अगला शब्द adversary। ADVERSAL। मैंने कहा था adversary, इसकी स्पेलिंग है ADVERSARY। 10 पॉइंट्स कम होते हैं आपके। हमारा अगला शब्द है एपिलॉग। सीडीएस नागपुर। EPICOCLOD। एपिक्लॉड। मैंने कहा था एपिलॉग। करण, आप जानते हैं, स्पेलिंग बताइए। EPILOGUE। दैट वाज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर एपिलॉग। और आपके -10 हुए हैं सीडीएस नागपुर। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए ऑब्सेशन। लॉरेंस स्कूल सनार। OBSESSION। और ये सही जवाब है, 20 पॉइंट्स कमाए हैं आपने। अगला शब्द है कॉन्शियंस। लॉरेंस स्कूल सनार। CONSCIENCE। आपका जो ये जवाब है ना, वो एकदम सही है। कॉन्शियंस की सही स्पेलिंग बताई आपने, वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों के लिए है रिप्रीव। ऑल सेंट्स हैदराबाद। REPRIEV। और सही जवाब है, 20 पॉइंट्स कमाए आपने। अगला शब्द तीनों के लिए स्नॉबरी। लॉरेंस स्कूल सनार, वेरी वेल प्लेड। स्पेलिंग नाउ। SNOBBERY। SNOBBERY is the correct spelling for snobbery. Well played. Well played आद्या, well played करण, अच्छा खेल रहे हैं आप। और आपका अगला शब्द है crescent। लॉरेंस स्कूल सनार, you're on a roll. You press that buzzer again. Well played. CRESCENT। ये करेक्ट स्पेलिंग है, crescent की स्पेलिंग यही होती है। 20 points to you. And that brings us to the end of this last game जिसका नाम था स्पेलाथॉन। तो आइए देखते हैं इस कांटे की टक्कर के बाद किसने कमाए हैं इस गेम में कितने पॉइंट्स। सीडीएस नागपुर, आपने दिए 2 गलत जवाब, यानी कि आपका स्कोर हुआ है -20 इस गेम में। ऑल सेंट्स हैदराबाद, 2 सही जवाब, 1 गलत जवाब, यानी कि स्कोर था 30 पॉइंट्स। और लॉरेंस स्कूल सनार, यू प्लेड इनक्रेडिबली वेल। ऑल थैंक्स टू आद्या। और आपने दिए हैं 5 सही जवाब और आपने कमाए हैं 100 पॉइंट्स। वेल प्लेड। हमारे 4 एक्साइटिंग गेम्स के बाद लेट्स फाइंड आउट whose performance is the ultimate fantasy and whose a dull reality. ये रहे आज के फाइनल स्कोर्स।
CDS Nagpur, you finished at 3rd place with a total of 170 points. Well played. All Saints Hyderabad, बहुत अच्छा खेले आप लोग, लेकिन आखिरी गेम में जो एक्सेलरेशन चाहिए था वो आप नहीं कर पाए, and you're finishing at 2nd place with a total of 200 points. And Lawrence School Sanar, पहले गेम की disappointing performance के बाद you've consistently improved, and you two, Karan and Adya, are on your way to the semi-finals of Word Match because you've won this episode with a total of 240 points. Well played. मैजिक या फैंटेसी के बारे में सबसे अच्छी बात होती है सच्चाई और सपनों की दुनिया के बीच का वो एक पल. When for just that one moment you feel with your entire soul that the dream is a reality. ऐसा ही कुछ महसूस कर रही होगी हमारी आज की विनिंग टीम लॉरेंस स्कूल सनार. राउलिंग से जब हैरी पॉटर सीरीज का सार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है कि हम सही और आसान रास्ते के बीच क्या चुनते हैं. डू यू चूज द राइट पाथ और द इजियर शॉर्टकट? क्योंकि अक्सर जब लोग उदास होते हैं वो आसान रास्ता अपना लेते हैं. आखिरकार उन पर कोई मुसीबत आती है और फिर वो रोष में आकर दूसरों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं. जस्ट लाइक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो इतनी सिंपल सी बात भूल गया कि इंसान दूसरे इंसानों को खत्म करके नहीं बल्कि अपने काम और मेहनत के जरिए अमर होता है. Well, that's it from me, KC शंकर. जल्द ही मुलाकात होगी आपसे वर्ड मैच के अगले एपिसोड में, जहां हम कुछ और एक्साइटिंग बातें करेंगे और एक और क्वार्टर फाइनल का गेम खेलेंगे. आप अपने सवाल और फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर. Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up lose with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.